अपने पर्यंक में लाके सुदामा जी के चरणों को भगवान दबा रहे हैं। सुदामा जी के अरे नाना कन्हैया रहने थे भैया, काय को हमारे चरण दबा रहे हो? अरे नाना मित्र, इतनी दूर से चल के आए हो, जरा सेवा तो करने दो। वार्तालाप चलने लगी, दोनों आपस में बैठे थे। अचानक चरणों को दबाते दबाते भगवान ने सुदामा जी से प्रश्न कर दिया, भैया सुदामा, ये बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? ये बताओ शादी आदि हो गई या अभी भी तुम वैसे ही घूम रहे हो? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में तुम बड़े बाबा बैरागीपन की बातें करते थे। सुदामा जी कहते, अरे कन्हैया भैया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेरी भाभी नहीं मुझे तेरे पास पहुंचाई है। मैं तो आप इतने मना कर रहे हो, तेरी भाभी बोली जाओ महाराज और जाकर के मिल के आओ। अरे वाह, कैसी है मेरी भाभी? बोले कैसो बा को नाम और वैसे ही बा को काम। नाम भी सुशीला और स्वभाव से भी बड़ी सुशील है तेरी भाभी। अरे वाह, जब मेरी भाभी ने मेरे पास पहुंचाई है तो मेरे ताई कछु न कछु भेंट भी पहुंचाई होगी। सुदामा जी को याद आ गई 4 मुट्ठी चावल। मन में विचार करने लगे, इतनो बड़ो द्वारिका को राजा या को 4 मुट्ठी चावल कहा खिलाऊंगा? पोटली दबा के बोले, नाना कन्हैया, तेरी भाभी ने तेरे ताई कचुनाएं पहुंचाई, और तू बता कहां चल रहे हो? भगवान ने सुदामा जी को गुरुकुल की याद दिला दी। याद है सुदामा जी, हम गुरुकुल में गुरुजी के आश्रम में कितने आनंद से रहते थे। अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशीन। याद है सुदामा जी, हम कितने प्यार से गुरुकुल में रहते थे? हाँ कन्हैया, मुझे सब याद है। ओहो, तब तो आपको ये भी याद होगा कि कितने आनंद से हम लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पढ़ाई करते। बोले हाँ कन्हैया, मुझे सब याद है। ओ, तब तो आपको ये भी याद होगा कि एक दिन हम जब लकड़ी काटने जा रहे थे तो गुरु माता ने हमें खाने के लिए चने दिए थे। बोले हाँ कन्हैया, मुझे सब याद है। ओ, तब तो आपको ये भी याद होगा कि जब हम लकड़ी काटने गए तो रास्ते में कितनी घनघोर बारिश होने लगी और हम दोनों अलग अलग पेड़ पे बैठे, और उस समय आपके ठंडी के मारे कितने जोर से दांत किटकिटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए, जरूर कुछ ऊपर पट्टी खोलवे बारो है कन्हैया। कहने लगे, हाँ कन्हैया, मुझे सब याद है भैया, ये सब बातें तू छोड़। दोनों आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। भगवान सुदामा जी ने तुरंत बातें घुमा दी। जैसी बातें घुमाई, अब दोनों मित्र एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, और रुक्मणी आदि सखियां देख के आश्चर्य में पड़ी, हंस क्यों रहे? बचपन के मित्र यदि बुढ़ापे में भी मिले तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, और फिर दोनों आपस में इशारों में बात करते हैं, और तीसरा देखने वाला सिर खुजलाते रह जाता है कि क्या बातें कर रहे हैं। रुक्मणी जी को भी बड़ा असर हुआ। बात को सुदामा जी ने घुमा दिया। कहते, कन्हैया तू तेरी बता, मेरी छोड़। पर अचानक भगवान के दिमाग में तो यही चल रहा था कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या पहुंचाया। भगवान कहने लगे, सुदामा जी सच सच बताओ, मेरी भाभी ने मेरे तक कहां पहुंचाई? बोले कछु ना कन्हैया। जब सुदामा जी ने नहीं बताया तो भगवान कहते, सुदामा जी एक बात बताओ, जब से तुम आए हो हम देख रहे हैं ये हाथ को तुमने बड़ा चिपका के रखा, क्या बात है? सुदामा जी कहते, कन्हैया कछु बात ना आए, इतनी देर दूर से चल के आए तो हाथन में दर्द है गए। भगवान बोले, बात तो पैदल चल के आने में हाथन में भी दर्द हो जाए? अरे जब पैर दबा रहे हैं तो हाथ भी दबा देंगे। लाओ दिखाओ अपना हाथ। अरे नाना ना कन्हैया रहने दे। अरे नाना दिखाओ अपने हाथ। अरे नाना कन्हैया रहने दे। आखिर नहीं माने, भगवान ने हाथ खींचा, और जैसे सुदामा जी का हाथ खींचा तो क्या देख रहे हैं? 4 मुट्ठी चावल की पोटली पड़ी है। सुदामा जी की 4 मुट्ठी चावल की पोटली देख के भगवान कहते, सुदामा तुम्हारा स्वभाव बदला नहीं, पर तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। शायद तुम्हें मेरा स्वभाव पता नहीं है। अच्छा, कैसा स्वभाव है कन्हैया तेरा? भागवत में और गीता में ये दोनों श्लोक एक से आए हैं। भगवान अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। मित्र शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए। कैसो स्वभाव है कन्हैया तेरो? बोले कोई मुझे पत्र दे, मुझे पुष्प दे, मुझे फल दे, तो ये माने होता है जल। मुझे जल दे, पर जो व्यक्ति मुझे जो भी वस्तु भाव से प्रदान करता है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। भगवान ने कोई बंधन नहीं रखा। भगवान ने कहा पत्रम। अब पत्रम में ये नहीं कहा कि 108 चाहिए कि 100 चाहिए कि 200 चाहिए, केवल पत्रम कहा। अब पत्रम में भी कोई किसी प्रकार की कामना नहीं कि तुलसी का ही पत्र चाहिए कि बिल्व पत्र चाहिए कि शमी पत्र चाहिए, केवल पत्रम कहा। कोई भी पत्ता चढ़ा दो भाई। पुष्पम, पुष्प चाहिए। अब भगवान की कोई चॉइस नहीं कि गेंदे का चाहिए कि गुलाब का चाहिए कि मोगरे का चाहिए कि जासवन का चाहिए कि सेवंती का चाहिए। भगवान कहते हैं पुष्पम, आप कैसा भी कोई भी पुष्प मुझे चढ़ा दे, यदि भाव से चढ़ा रहे हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। फलम, फल में भी भगवान की कोई चॉइस नहीं है कि अंगूर ही चाहिए कि अनार ही चाहिए कि सेब ही चाहिए कि पपीता चाहिए। भगवान कहते हैं केवल फलम, पत्रम पुष्पम फलम। तो ये माने होता है जल। जल में भी भगवान की कोई चॉइस नहीं कि हमें गंगा जल चाहिए कि नर्मदा जल चाहिए कि रेवा का जल चाहिए कि हमें अलकनंदा का जल चाहिए कि मंदाकिनी, कोई नियम नहीं, केवल जल। पर जो भी वस्तु आप मुझे प्रदान कर रहे हैं उसमें भाव होना चाहिए। यदि भाव से कोई व्यक्ति मुझे कुछ देगा तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। भगवान कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से बजता मुझे तो भव से वेणा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से वेणा पार है। भगवान कहते हैं भाव से कोई कुछ भी मुझे देगा तो मैं स्वीकार करूंगा। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दो तो वो मुझे स्वीकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कोई भी भक्त मुझे दे तो वो मुझे स्वीकार है, पर दे तो सही। भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भावग्राही जनार्दनम, बिना भाव के भगवान प्रसन्न नहीं होते। अरे बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो वो भी बिना भाव के नहीं मिलती।